भ्राताशुम, आप बड़े उतावले दिखाई दे रहे हैं। प्रतीत होता है कि धूम्रलोचन और सुग्रीव के लौटने और अपनी भावी वाहिता का समाचार पाने का बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु ये उचित भी तो है। सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है असुर महानायक ने। हाँ, और अब उस अपूर्व सुंदरी को पाने के लिए लालायित है। देवी शक्ति का क्रोध हमारे लिए महासंकट का रूप अवश्य ले सकता है। धूम्रलोचन समाचार अवश्य लेकर आएगा, किंतु मुझे शंका हो रही है कि कहीं वो हमारे सर्वनाश की पूर्व सूचना ना हो। समाचार क्या होगा ये तो मुझे पूर्व से ज्ञात है। स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ ने पूर्ण सम्मान के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा है। उसे स्वीकार करना उस नारी की नियति है, किंतु यदि उस नारी ने मेरे प्रस्ताव का निरादर किया तो मेरे सैनिक उसका निरादर करेंगे, उसे खींचकर मेरे समक्ष यहां मेरी राजसभा में प्रस्तुत करेंगे। असुर महानायक शुंभ, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम रक्तबीज? स्वर्गाधिपति मारा शुंभ से कोई भूल हो, ये कैसा संभव है? दृष्टता क्षमा कीजिए असुर महानायक। आपके सामने कितना कुछ घटित हो चुका है, किंतु आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या घटित हुआ है मेरे समक्ष? हाँ रक्तबीज, जो भी कहना है स्पष्ट कहो। जिन देवी को आपने धूम्रलोचन और सुग्रीव को युक्ति अथवा शक्ति से यहां लाने का आदेश दिया है, उनकी शक्ति का आभास हमें बहुत समय से हो रहा है। स्मरण कीजिए, स्वर्ग की देवियों की रक्षा देवी की मूर्ति से उत्पन्न हुए मोतियों ने ही की थी। देवताओं को बंदी बनाने गए असुर सेना के असंख्य सैनिक देवी के मंत्र से ही तंद्रा में चले गए थे और वो युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे, और उन्हीं के आशीष से कुमार कार्तिकेय ने यहां आकर यहां बंदी इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त करा लिया था। और वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगत जननी है, देवी शक्ति है, और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं भी पूर्व में रहा हूं। मेरे स्वामी असुर महानायक शुंभ ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और तुम उन्हें युद्ध की चुनौती दे रही हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि तुम मेरे स्वामी को इस निर्जन पर्वत पर आने के लिए कह रही हो, वो भी तुमसे, एक तुच्छ नारी से युद्ध करने। यही समस्या है नारी स्वभाव की। थोड़ा सा सम्मान क्या दिया तुम्हें, अहंकारवश अपना स्थान ही भूल गई। नहीं, तुम हमारे सम्मान योग्य नहीं हो। और अब मैं तुम्हें उस भाषा में समझाऊंगा जो तुम्हें समझ आएगी। ताड़ना की भाषा, उसी के योग्य हो तुम। कदाचित सेनापति धूम्रलोचन उचित कह रहे हैं। शब्दों की नहीं, शस्त्रों की भाषा ही सुंदरी के लिए उपयुक्त है।
मैंने पूर्ण अवसर दिया था तुम्हें, किंतु स्त्री जनित मूर्खता के कारण तुमने वो अवसर भी गंवा दिया और सिद्ध कर दिया कि तुम यहां से बलपूर्वक ले जाने योग्य हो। और तुम ही नहीं, स्वर्ग से भागकर तुम्हारी शरण में छिपी हुई वो देवियां भी जाएंगी असुर महानायक की दासियां बनने, और उन्हें हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अब इन दुष्टों को माँ की शक्ति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। दूत बन के आए हो तो दूत के अपने दायित्व का निर्वाह करो। अपने स्वामी को मेरा संदेश दो, अपने प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या कहा तुमने? एक तुच्छ नारी मेरे प्राण हरेगी? मेरा सामना करना तो दूर, तुम्हारे लिए मेरे ये सैनिक ही पर्याप्त हैं। सैनिकों, आगे बढ़ो, बंदी बना लो इसे। ये दुष्ट असुर तो माता पर आक्रमण कर रहे हैं। नारी का अपमान कर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है धूमलोचन, और अपनी भूल को सुधारने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसे व्यर्थ कर दिया तुमने। तो अब तुम्हें अपने अपराध का उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा। पकड़ लो इसे, बंदी बना लो, पकड़ लो इसे, बंदी बना लो। अभी इसका दंभ खंडित होगा जब ये मेरी बंदी बनेगी, और इसके दुस्साहस के दंड स्वरूप इसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाऊंगा मैं। हाँ। तुम प्रत्यक्षदर्शी रहे हो उसकी शक्ति के, अर्थात असुर महानायक शुंभ, आपका सेनापति नियुक्त होने से पूर्व मैं सर्वशक्तिशाली महाराज महिषासुर का मंत्री था। महाराज महिषासुर और उनकी समस्त सेना का बड़ा भयंकर अंत किया था देवी आदिशक्ति ने। ये सब अनर्गल कथा सुनाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो रक्तबीज। हमारी शक्ति के समक्ष वो देवी तनिक भी नहीं टिक सकती। तब देवी आदिशक्ति देवी कात्यायनी के रूप में थी। तब हमें देवी कात्यायनी का वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं था, और ना ही उनकी शक्ति का आभास था। और होता भी कैसे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि महाराज महिषासुर के साथ साथ हम सबको भी अपनी शक्ति पे इतना अहंकार हो गया था कि हम देवी कात्यायनी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बंद करो अपना नरगल प्रलाप। एक स्त्री इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? किस दैवीय शक्ति की बात कर रहे हो तुम? देवी कात्यायनी देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वो देवी पार्वती जो जगत जननी है, जो जगत पिता महादेव की अर्धांगिनी है, उन जगत पिता महादेव की पत्नी है, जिनसे वरदान पाकर मैं इतना शक्तिशाली बना हूं।
ऐसा भयंकर व्यवहार किया इसने। क्या कहा था तुमने? मेरे लिए तुम्हारे सैनिक ही पर्याप्त है। प्रतीत होता है तुम्हारे सैनिकों के लिए मेरा सिंह ही पर्याप्त है। इसकी उदंडता, इसका अहंकार असहनीय हो रहा है मेरे लिए। जाओ, तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित लौटने का एक अवसर और देती। जाओ और जाकर अपने स्वामी शुंभ को मेरा संदेश दो। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए अविलंब। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। तुम्हारा अहंकार खंडित करके मुझे तुम्हें अपने वश में करना ही होगा। अहंकार तो अहंकारी का खंडित होता है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है और तुम्हारे ज्ञान चक्षु को निष्क्रिय कर दिया है। तुम अपने काल को अपने समक्ष पाकर भी उसे पहचान नहीं रहे। किसका काल किसके समक्ष है, ये अभी ज्ञात हो जाएगा। तुच्छ नारी। अद्भुत। धूम्रलोचन जी की शक्ति का सामना करना तो वास्तव में अत्यंत कठिन है। अब देखता हूँ मेरे प्रहार से अपनी रक्षा कैसे करती हो तुम। स्थिति इतनी बिगड़ जाए ये कहाँ चाहता था मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। विनय पूर्वक संवाद कर रहे थे तुमसे, क्योंकि असुर महानायक शुंभ का विवाह तो आनंद का अवसर था। किंतु तुम अपने उदंडता से मुझे उकसाती रही। तुम्हारे जैसी अहंकारी और सुंदर स्त्री के लिए यही उचित है कि तुम्हें पालकी में नहीं खींच कर ले जाया जाए। चलो अब इसे अपना राजसी विवाह यात्रा समझना। विचार, वचन और कर्म तीनों से ही निरंतर अपनी दुष्टता का परिचय दे रहे हो तुम धूम्रलोचन। तुम्हारे पापों का फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने इस प्रहार से तुम्हें वश में करूंगा मैं। दया और धैर्य की सागर है जगत जननी। देवी शक्ति अपनी संतानों के अनेकों दोष क्षमा करती है, किंतु जब एक संतान अपनी माँ को माँ के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर उन्हीं पर कुदृष्टि डालने लगे, अपने माता के प्रति कुत्सित विचार रखे, तो माता का क्रोध तो जागृत होगा ही ना, और दंड भी तीव्र और भयंकर होगा। यही हुआ महाराज महिषासुर के साथ। मैं समझ गया था कि जगत जननी के समक्ष महिषासुर कदापि सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनके अंत के पूर्व मैं वहां से चला आया। उस रणभूमि से मेरे पलायन के कारण ही मैं आज जीवित हूं, और महाराज महिषासुर और उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो चुकी है। ये वही देवी पार्वती है जो तब देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई थी, और अब वो देवी कौशिकी के रूप में विंध्याचल पर्वत पे विराजमान है।
असुर महानायक शुंभ, आपने मुझे अपने सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया है, इसलिए आपको उचित सलाह देना मेरा कर्तव्य है। और मेरा सुझाव यह है कि आप जगत जननी की शरण में जाइए। वो अपने शरणागतों की सदा रक्षा करती है, उनके समस्त पाप क्षमा कर उन्हें अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कर उन्हें अभय दान देती। मैं तो धूम्रलोचन के प्रस्थान करने के पूर्व ही आप सबको इससे अवगत कराना चाहता था, किंतु जो भी हुआ वो इतनी शीघ्रता से हुआ कि मुझे कुछ कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। असुर महानायक, अभी भी समय है, हम अभी भी धूम्रलोचन और सुग्रीव को लौटने का आदेश भेज सकते हैं। बस रक्तबीज, बस! तुम मुझसे, त्रिलोक के स्वामी से, एक स्त्री के समक्ष झुककर उसका शरणागत बनने को कह रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? असुर महानायक शुंभ, मेरे सुझाव को अन्यथा मत समझिए। यदि आप जगत जननी के शरणागत नहीं होना चाहते तो मत होइए, किंतु उनसे उलझने की भी कोई आवश्यकता कहाँ है। उनसे नहीं उलझेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, शांति पूर्वक त्रिलोक का शासन करेंगे, सुख भोगेंगे। बस रक्तबीज, बहुत हुआ। तुम्हें अपना सेनापति बनाया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। एक और ये निशुंभ, चंड मुंड धूम्रलोचन, जो मेरे लिए अपना जीवन तक निछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं, और दूसरी ओर तुम, जो मुझे स्त्री के चरणों में शीश रखने का सुझाव दे रहे हो। मैं ये कैसे समझाऊं आपको कि मेरे सुझाव को स्वीकार करने में ही आपकी सुरक्षा निहित है, महानायक शुंभ। ये तो माँ की हुंकार है। सेनापति धूम्रलोचन जी, बचाइए संकट से, अन्यथा ये हमें जीवित ही भस्म कर देगी। मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया इसने। ये अग्नि की लपटें तो अब मेरी ओर ही बढ़ रही हैं। आपने सुना असुर महानायक, कितनी भयंकर हुंकार थी देवी शक्ति की। अवश्य अवश्य धूम्रलोचन में उनके क्रोध का भागी बन चुका होगा। बस रक्तबीज, ये देवी देवी की क्या रट लगा रखी है? कैसे योद्धा हो तुम, जो संपूर्ण समुदाय को भीरू बनाने पर तुले हो? तुम जैसे शक्तिशाली सहयोगी विद्रोही बन जाए तो असुरों की पराजय
कौन रोक सकता है? तुम ये कह रहे हो ना कि महिषासुर का अंत देवी कात्यायनी के हाथों हुआ, परंतु वो महिषासुर था और मैं लोकाधिपति शुंभ हूं। सर्वशक्तिमान शुंभ, सर्वशक्तिमान शुंभ। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा स्तंभन उत्पन्न करूंगा, वो स्त्री जिसे तुम जगत जननी कहकर पुकारते हो वो भी स्तंभ हो जाएगी। उस देवी की शक्ति मेरी शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं। सत्य तो ये है महानायक शुंभ, यदि वो देवी क्षण भर के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन मात्र कर दे तो हम सभी दूल दूसरे हो जाएंगे। कहो, तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का इतना परिचय पर्याप्त है ना धूम्रलोचन? मैं सुरक्षित हूँ, भस्म नहीं हुआ मैं चाहती तो तुम्हें भी भस्म कर सकती थी, किंतु तुम तो मात्र एक दूत हो और एक दूत का अंत नहीं करना चाहती मैं। इसीलिए अब जाओ और जाकर अपने वीर असुर महानायक शुंभ को मेरा संदेश दो। बताओ उन्हें कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित नहीं किया, सुरक्षित जाने दिया तुम्हें। तो क्या धूम्रलोचन जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली? कदाचित यही उचित है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गणेश, धूम्रलोचन जैसा अहंकारी इस प्रकार पीछे मुड़कर लौट जाने वालों में से नहीं। हाँ भैया, किंतु कदाचित वो समझ गया है कि इसी में उसकी सुरक्षा है। ये आभूषणों की चमक कहां से आ रही है? अच्छा, तो स्वर्ग की देवियों को यहाँ छिपा कर रखा है इसने। इस दुष्ट ने तो हमें देख लिया। ये सेनापति धूम्रलोचन जी क्या करने जा रहे हैं? पुनः पीछे क्यों मुड़ रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं मेरे स्वामी। उन्हीं के भाग्य के परिणाम स्वरूप मैं उचित समय पर उचित स्थल पर हूँ और यहाँ आया तो था मैं तुम्हारे लिए सुंदरी, और कदाचित तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं पराजित हो गया। उचित है, किंतु मेरी पराजय में ही मेरी जय है। हे स्त्री, अब तो मैं अपने स्वामी के लिए दो उपहार लेकर जाऊंगा। एक तो तुम जीवित अथवा मृत अवस्था में, और दूसरा वो देवियां जिनको तुमने गुफा में छुपा कर रखा है। इसने पुनः अपनी कुदृष्टि डाली देवियों पर। जाओ, बाहर निकालो इन देवियों को, बंदी बना लो।
माताओं को अपनी दुष्टता का लक्ष्य बनाकर धूम्रलोचन सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है और अब माँ उनके इस व्यवहार को कदापि सहन नहीं करेंगी। माँ के कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं, अन्यथा अभी इस धूम्रलोचन को इसके दुर्वचनों का उचित दंड देता मैं। कहो स्त्री, अब मेरे सैनिकों से अपनी देवियों की रक्षा कैसे करोगी तुम? तुम्हारे हाथों में घंटा, तो तुम क्या मेरे असुर सैनिकों को घंटा बजाकर रोकोगी? इस घंटा से अंत करोगी उनका? मायाविनी, ये मत समझना कि तूने अपनी माया से मुझे धूम्रलोचन को परास्त कर दिया। तू जितने बार भी मेरे असुरों को गिराएगी, मैं उतने ही बार नवीन असुर उत्पन्न करूंगा। अपने हाथ हिलाने में अक्षम्य हो तुम। अब इस हाथों से कोई और असुर उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अब तुमसे तुम्हारे ये हाथ ही छीन लूंगी मैं। सेनापति धूम्रलोचन को इतनी दयनीय अवस्था में डाल दिया इस स्त्री ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारी। अब हाथों से रहित होने के बाद भी तुम्हारा वध करूंगा मैं। बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। तो जब धूम्रलोचन उस स्त्री को अपने बंधन में बांध कर लौटेगा,
तब तुम्हें अनुमान होगा मेरी शक्ति का। अब मैं आपको कैसे समझाऊं स्वामी, शक्ति का उचित अनुमान लगाने की आवश्यकता आपको है। असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ। सुना तुमने? सुना? लौट आया मेरा सेनापति धूम्रलोचन। अब तो आपके विवाह के प्रबंध आरंभ करने चाहिए। आरंभ करो, अवश्य आरंभ करो। ये कैसे संभव है? तो अंततः माँ ने धूम्रलोचन को शुंभ के निकट पहुंचा दिया। और रही बात सुग्रीव की, वो तो मुझे आग मत कीजिए माता, मैं अपने सभी भूलों की क्षमा मांगता हूँ। आपके आदेश का पालन करूंगा माता। अभी जाकर आपका संदेश अपने स्वामी तक पहुँचाता हूँ। मेरा वध मत कीजिए माता, मेरा वध मत कीजिए। मेरे देखते देखते भस्म हो गया धूम्रलोचन। मेरी ही राजसभा में मेरे सेनापति धूम्रलोचन का इतना भयंकर अंत हुआ। प्रतीत होता है भ्राता शुंभ का क्रोध अपने चरम पर पहुंच रहा है। किसने किया ये? मेरे सेनापति धूम्रलोचन का अंत करने का दुस्साहस किसने किया? असुर महानायक शुंभ, असुर महानायक शुंभ। महाराज, असुर महानायक। सुग्रीव, इसे धूम्रलोचन के साथ भेजा था मैंने, इसे अवश्य ज्ञात होगा। महाराज, 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 वो बहुत भीषण शक्तिशाली है महाराज। उसने मेरे नेत्रों के समक्ष बहुत निर्दयता से धूम्रलोचन का उसने क्या बोल रहे हो? किसने किया ये? स्पष्ट बोलो, किसका दुष्कृत्य है ये? किसने किया सेनापति धूम्रलोचन का वध? ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है असुर महानायक शुंभ कि सुग्रीव देवी शक्ति का उल्लेख कर रहा है। स्पष्ट है कि उन्होंने उसका अंत किया है। फिर भी आप ये क्यों जता रहे हैं जिससे आप इससे अनभिज्ञ हो? धूम्रलोचन का वध उस नारी ने किया महाराज, जिसके समक्ष हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे। देवी कौशिकी। भले ही तुमने धूम्रलोचन का वध कर दिया, किंतु अब देखता हूँ मेरे अगले वार का सामना तुम कैसे करती हो देवी। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अहंकारवश वो यदि अपनों के सुझाव पर ध्यान नहीं देता, उसका सर्वनाश निश्चित है।